हेलो स्टूडेंट्स। यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सेकेंड क्लास 10th एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के लिए। देखिए, अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण, इसको ऑलरेडी हमने बहुत सारा चीज इसमें पढ़ा चुका है और इसमें पढ़ाने आज हम जा रहे हैं। देखिए कहाँ से, तो एक्टिविटी 2.6 से होगा, एक्टिविटी 2.6 के आसपास से होगा। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ाया है, देखिए पढ़ाया है कि धातु कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल लवण, अ, अम्ल अम्ल लवण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। देखिए याद रखिएगा इस अभिक्रिया को फिर से देख लीजिए। यहाँ पर 2.5 में धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन अम्ल के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। देखिए यहाँ से पहले तक हमने पढ़ा दिया है, इस पॉइंट को भी पढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ पर सीखना है आपको कि धातु कार्बोनेट और धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। तो दो प्रखनली लें। देखिए दो प्रखनली लें, जिन्हें उन्हें ए एवं बी के नामांकित कीजिए, ए और बी से नामांकित कीजिए। तो जब नामांकित करेंगे तो ये प्रखनली ए है, ये प्रखनली बी है। देखिए प्रखनली ए में लगभग 0.5 सोडियम कार्बोनेट लीजिए, मतलब प्रखनली ए में सोडियम कार्बोनेट लेना है कितना, 0.5 ग्राम लेना है। देखिए बी में, प्रखनली बी में 0.5 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। दोनों को लीजिए, दोनों प्रखनली में लगभग 2 ml HCl तनु, मतलब कि तनु HCl मिलाइए। आपने क्या निरीक्षण किया, चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन से प्रवाहित कीजिए एवं अपने निरीक्षणों का अभिलेखित कीजिए। तो देखिए जब आप क्या करेंगे, जब आप मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को, देखिए प्रखनली ए में उपयुक्त क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं को बस इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए प्रखनली ए ये है, प्रखनली बी ये है। तो प्रखनली ए में क्या हुआ, जब सोडियम कार्बोनेट को HCl मिलाते हैं, तो एक्वस HCl मिलाते हैं, मतलब कि पानी का मात्रा उसमें कुछ रहेगा। तो जब सोडियम सोडियम कार्बोनेट में HCl मिलाते हैं 2 ml, तो बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम क्लोराइड बनता है, H2O जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। लेकिन जब वही हम प्रखनली बी में NaHCO3 रखे हुए हैं और जब HCl से जब रिएक्ट कराते हैं तो बनता है हमारा NaCl प्लस H2O प्लस Cl2। यह अभिक्रिया होते रहती है। देखिए अब इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब चूने के पानी प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो बन जाएगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बन जाएगा। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होता है। जब अधिकतर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा, तो होगा क्या, CaCO3 एक्वस होगा और पाउडर के रूप में HCl था। तो CaCO3 जब वाटर से रिएक्ट कराएंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट चूना पत्थर, खड़िया चूना पत्थर। देखिए
चूना पत्थर, खड़िया, खल्ली और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ-कहाँ पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर जो होता है वो हमारा खल्ली में पाया जाता है, मार्बल में पाया जाता है। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। सभी धातु एवं अधातु का कार्बोनेट, देखिए सभी धातु एवं अधातु का कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट, तो सभी धातु का जब आप कार्बोनेट लेंगे या बाइकार्बोनेट, तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लेंगे करके संगत लवण एवं ऑक्साइड बनाते हैं एवं जल बनाते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया में हो जाएगा कि सोडियम कार्बोनेट, देखिए सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या धातु का कार्बोनेट जब किसी के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा, देखिए अभिक्रिया सोडियम धातु का कार्बोनेट और धातु का बाइकार्बोनेट जब मतलब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा, लवण बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा और CO2 गैस मुक्त करेगा। देखिए इसके बाद अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसी अभिक्रिया करते हैं? देखिए अम्ल और क्षार हमेशा हमेशा अधिकतर जो अभिक्रिया करते हैं वो आयनाइजेशन अभिक्रिया है। सॉरी, आयनाइजेशन कहते हैं, मतलब कि अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं। देखिए हो सकता है, देखिए अम्ल एवं क्षार परस्पर जो अभिक्रिया करते हैं वो एसिड बेस रिएक्शन होता है। एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है और बेस जब एसिड से रिएक्ट करता है, दोनों परिस्थिति में एसिड बनता है। देखिए परखनली में लगभग 2.6 सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल नीले नीले का घोल लीजिए, उसमें दो बूंद उसमें 2 बूंद कैल्शियम बाइकार्बोनेट अ, डालिए। विलयन का रंग क्या होगा? विलयन का जो रंग होगा वो होगा भूरा कलर का होगा। देखिए पोटेशियम इस विलयन में 1 बूंद, देखिए विलयन का रंग क्या है? देखिए इस विलयन में एक के बाद 1 बूंद तनु HCl लीजिए। तनु HCl का मतलब क्या होता है? तो तनु HCl का मतलब HCl, एक्वस HCl नहीं। और देखिए एक्वस HCl नहीं, तनु HCl का मतलब होता है और डिकम्पोजिशन में हाइड्रोजन आयन टूटता जाएगा। क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया? तो के परिवर्तन में, मतलब अभिक्रिया के मिश्रण में परिवर्तन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। देखिए अम्ल मिलाने बाद फिनोफ्थलीन का रंग क्यों बदल जाता है? क्योंकि फिनोफ्थलीन जो होता है वो एक प्रकार का इंडिकेटर है। देखिए फिनोफ्थलीन जो क्या है, एक प्रकार का इंडिकेटर है। तो जब वो एसिडिक में मिलेगा तो उसका रंग अलग होगा, जब बेसिक में मिलेगा तो उसका रंग अलग होगा। देखिए फिनोफ्थलीन रंग बदल लेता है। अब मिलने के बाद फिनोफ्थलीन का रंग क्यों बदल जाता है? देखिए अ, अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदे मिलाइए। अब उपयुक्त मिश्रण लीजिए। अब NaOH की कुछ बूंदे मिलाइए। क्या फिनोफ्थलीन पुनः गुलाबी रंग का हो जाता है? पुनः फिनोफ्थलीन गुलाबी रंग का काला हो जाता है? इस तरह से एक अभिक्रिया हमने कर दिया। देखिए उसके बाद क्या है कि आपके विचार से ऐसा क्यों होता है? आपके विचार से ऐसा क्यों होता है? इसने कभी सोचा है क्वेश्चन कि कोई भी चीज होता है, बदलता है, चेंजिंग होता है या परेशान होता है, तो ये कल तक नहीं हो रहा था, आज ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए आपके इस को कैसे लिया जा सकता है? देखिए आपके एक विचार को उपयुक्त उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षार को प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का
प्रभाव समाप्त हो जाता है और अभिक्रिया को इस प्रकार लिखते हैं। देखिए इस एक्टिविटी के माध्यम से समझिए कि उपयुक्त क्रियाकलाप में हम परीक्षण की अम्ल द्वारा क्षारक को परीक्षित प्रभाव तथा क्षारक तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया को इस प्रकार लिखते हैं कि NaOH जब HCl से मिलता है तो बनाता है, देखिए क्या बनाता है, KCl, सॉरी, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्या करता है, जब तनु HCl से मिलता है, तनु HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलता है, तो तब क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड तनु हाइड्रोजन क्लोराइड से मिलता है तो बनाता है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। देखिए अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं। देखिए अब उसके बाद क्या हुआ कि अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल प्राप्त होते हैं तथा इससे उपस्थित उपस्थित अभिक्रिया, देखिए रस उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया हमेशा बेस में आता था। देखिए बेस में आता है, देखिए इसी चैप्टर में आता है। ये चैप्टर का नाम क्या है, तो बैलेंसिंग है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। देखिए समानतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जाता है, क्षार प्लस अम्ल गिव्स क्षार प्लस वाटर, क्षार प्लस अम्ल गिव्स लवण प्लस वाटर, क्षार प्लस अम्ल देता है आपका लवण प्लस जल। अम्लों के साथ स्वामित्व ऑक्साइड के रूप, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। देखिए धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया क्या करता है उसको पहले जान लीजिए। देखिए अम्ल जो है अम्ल जो है क्या करता है, धातु के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके खुद धातु का ऑक्साइड और अपने आप को अ, क्या बनाते हैं, मतलब लोहा का, मतलब कि ये हवा हवाई बनाते, देखिए लोहा का मतलब कि ये बनाते हैं। देखिए उपयुक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। देखिए जब भी कोई एसिड बेस सॉल्ट लेंगे समीकरण, तो उसको संतुलित करेंगे। संतुलित हमने सिखा दिया है। और देखिए लिखकर संतुलित कीजिए, क्षार एवं मूलक की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ प्रक्रिया प्रक्रिया करके, देखिए प्रक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। अतः धात धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। धार धात धार्मिक ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड को धार्मिक ऑक्साइड को प्रारंभिक ऑक्साइड भी कहते हैं। देखिए क्षारक के साथ अभी आध्यात्मिक ऑक्साइड की अभिक्रिया। देखिए क्रियाकलाप 2.5 में क्या होता है, मैं अपने आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के बीच अभिक्रिया देखी। देखिए क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, क्षार वो होता है जो पानी में घुलनशील होता है, वो एसिड जो पानी में घुल जाता है, सॉरी, वो बेस जो पानी में घुल जाता है उसे क्षार बोलते हैं। और क्षार जो हुआ एक प्रकार का बेस है। तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना भी क्या होता है, जल में घुल जाता है जो क्षार है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल निर्माण करती है। चूंकि यह क्षार एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान
समान है, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आध्यात्मिक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। अब देखिए, अ, हम यह निकाल सकते हैं कि आध्यात्मिक जो होता है ऑक्साइड, वो अम्लीय प्रक्रिया की होती है। अब देखिए, प्रश्न प्रक्रिया के होते हैं। प्रश्न प्रश्न पहला देखिए क्या होगा, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? क्योंकि ये और तांबे के बर्तन से क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके उसको खराब करने लगता है। तो इसीलिए दही को नहीं रखा जाता है, क्योंकि दही पॉइजनस हो जाता है। तो क्या करते हैं, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही और दूध एक साथ नहीं खाना चाहिए। सॉरी, क्या बोला जाता है, पीतल एवं तांबों के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? तो याद रखिएगा कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानतः कौन सी मिलती है, देखिए निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे? कोई धातु ऑक्साइड ए तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ अभिक्रिया NaCl से अभिक्रिया करके क्या करता है, तो बुलबुलाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यह उत्पन्न गैस में से एक कैल्शियम क्लोराइड है। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए, सभी अम्ल एवं क्षारों की समानताएं क्या है? सभी अम्लों और क्षारों की समानताओं की मतलब कि क्षारों की समानताएं क्या है? मतलब एक जैसा क्या है? अनुभाग 2.1 में हमने देखा है कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुण धर्म होते हैं, मिलावट होते हैं। हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा है कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातु के साथ देखिए, धातु के साथ जब कोई भी अम्ल का अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। ये सभी यौगिक अम्लीय यौगिक होते हैं। देखिए, क्रियाकलाप 2.9, इसमें क्या है, ग्लूकोज एल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ग्लूकोज एल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। पहले बोला है कि क्या करें, ग्लूकोज लें, उसके बाद ग्लूकोज का टाइप लें, हाइड्रोकार्बन लें, चीनी लें, सल्फ्यूरिक अम्ल लें। ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। जब हाइड्रोकार्बन हम लेंगे और क्या करेंगे, देखिए, ग्लूकोज अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को 10 ml बीकर में डाल दीजिए। अब कर्क है, जैसे कि मतलब ये कोई पक्षी है, उसका कर्क है, उसमें क्या करेंगे, ग्लूकोज एल्कोहल हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल आदि का विलयन लेंगे। विलयन लेने के बाद क्या करेंगे, एक कर्क पर 2 कील लगाकर कर्क को 100 ml में बीकर में रख दीजिए। 100 ml के बीकर में रख दीजिए। जब रखने के बाद क्या होगा, जब 100 ml बीकर में, तो चित्र 2.3 के अनुसार कीलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी की दो टर्मिनलों के साथ एक बल्ब एक स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब छड़ों को क्या किए, बैटरी के माध्यम से जोड़ दिए। अब बीकर में थोड़ा HCl डालिए। अब बीकर में क्या कीजिए, थोड़ा HCl डालिए, विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इस क्रिया में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ दोहराइए। क्या आपने परीक्षण क्रिया, इन परीक्षणों को ग्लूकोज और अल्कोहल के विलयन के साथ साथ अलग अलग दोहराए हैं? अब आपने क्या परीक्षण किए? देखिए, बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है? तो देखिए, अम्ल की परिस्थिति में बल्ब जलने लगता है, जैसे कि 2.3 में दिखाया गया है। जब अम्ल की स्थिति में बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। ये
3 में दिखाया गया है, परंतु आप यह देखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालक नहीं होता है, परंतु यह आप देखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल विलयन देखिए ग्लूकोज एवं अल्कोहल विलयन 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 विद्युत का चालक नहीं होता है। बल्ब के जलाने पर यह पता चलता है कि इससे विलयन विद्युत का प्रवाह प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह जो है अम्लों में उपस्थिति नहीं अ, उपस्थित इन्हीं योजना के कारण होता है। देखिए अम्लों में H+ होता है, जितने भी अम्ल हैं सब में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। कोई भी मतलब कि सोडियम सोडियम से सॉरी हाइड्रोजन एटम से अभिक्रिया करेगा, मतलब जो बुझा हुआ हाइड्रोजन एटम है उससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो देखिए इस विलयन तो अम्लीय विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। देखिए अम्ल में उपस्थित H+ का ऋण आयन जैसे Cl HNO3 NO3 CH3COOH में CH3COO माइनस और देखिए H2SO4 और SO4 2 माइनस, देखिए 2 माइनस होते हैं चूंकि अम्ल में उपस्थित धन आयन H+ है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन H+ उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणामों का निष्कर्ष निवाल करते रहेंगे। देखिए जलीय विलयन में अम्ल या क्षार का क्या क्या होता है, जलीय विलयन में अम्ल या क्षार का क्या क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या अम्ल जो है केवल जलीय विलयन में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या अम्ल जलीय विलयन में देखिए क्या अम्ल देखिए अम्ल जो होता है, क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही उत्पन्न आयन उत्पन्न करते हैं, इसकी जांच कीजिए। जलीय विलयन में अम्ल या क्षार का क्या अंतर है, तो देखिए क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही अपना उत्पन्न करते हैं, आइए इसकी जांच करें। देखिए दो प्रश्नावली लिए हैं, एक में सोडियम क्लोराइड और दूसरे में जो लिए हैं वो लिए हैं देखिए उसको पतली प्रश्नावली लिए हैं, उसमें लिए हैं देखिए क्या लिए हैं, सोडियम क्लोराइड, देखिए उसमें भी सोडियम क्लोराइड लिए हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, एक स्वच्छ एवं शुष्क प्रश्नावली में 1 ग्राम ठोस NaCl लीजिए और 2.4 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। प्रश्नावली में कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। आपने क्या परीक्षण किया, क्या निकास नली से कोई गैस बाहर निकलती है, इस प्रकार उत्सर्जित मैच की सूखे तथा नाम नम नीले लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए। क्या किसी लिटमस किसी स्थिति में लिटमस पत्र पर रंगीन परिवर्धक होता है उपयुक्त निकलना, देखिए देखिए उपयुक्त क्रियाकलाप के आधार पर अब आप निम्न अम्लीय गुण NaHCO3 पर निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए अध्यापकों के लिए निर्देश क्या है, तो है कि यदि जलवायु अधिक आई तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली से गैस प्रवाहित होती है। देखिए जब सोडियम सोडियम देखिए
अधिक जलवायु, यदि जलवायु अधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली से गैस प्रवाहित करना होगा। उसके बाद इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल में उपस्थित HCl जल में उपस्थित HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं में H प्लस आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। देखिए कैसे रिएक्शन होगा, तो होगा HCl प्लस CO2, HCl प्लस CO2 तो बन जाएगा H2O प्लस Cl माइनस, H2O प्लस Cl माइनस। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है, लेकिन यह एक स्वतंत्र रूप में रहता है। देखिए नहीं रह सकते हैं, लेकिन लेकिन ये जल के अणु के खिलाफ रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H प्लस या हाइड्रोनियम आयन को He3O माइनस दर्शाया जाता है। जिसे देखिए H प्लस प्लस H2O गिव्स, देखिए H2O में माइनस वाला H H प्लस H माइनस H2O H2O माइनस माइनस, तो ये बनेगा H2O माइनस। देखिए हमने देखा है कि अम्ल अम्ल जल में H2O आयन H3 आयन, देखिए हमने देखा है कि अम्ल जल में H3O प्लस आयन तथा H प्लस आयन आयन प्रदान करता है। आइए देखते हैं कि क्षार को जल में घोलने पर क्या होता है। क्षार को जल में घोलने पर क्या होता है, तो देखिए जब हम क्षार NaOH को जल में घोलेंगे तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड मिलेगा। देखिए जब पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलते हैं तो पोटेशियम प्लस मतलब पोटेशियम सल्फेट प्लस OH मिलता है, एक उसमें OH मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम के चलते, देखिए मैग्नीशियम के चलते जल में गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम के चलते क्या बनाता है, तो देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में गर्म करते हैं तो Mg2 प्लस प्लस टू टू OH 2OH बनाता है, OH एक कोष बनाता है। अब देखिए ये सब रिएंज होकर बना लेगा MgOH होल ट्वाइस जल प्लस Mg2 माइनस माइनस Mg2 प्लस Mg2 प्लस प्लस और एक्वस और 2OH माइनस माइनस। क्षार जल में ऑक्साइड, देखिए क्षार जल में हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। देखिए क्षार जो होता है विलयन में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाता है उसको क्षार कहते हैं। जैसे बहुत सारी चीज को पेट्रोल में घोलिएगा तो वो नहीं घुलेगा। देखिए देखिए अब हम जान चुके हैं कि अम्ल H प्लस एक्वस तथा सभी क्षार OH माइनस उत्पन्न करते हैं। अब हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया। अम्ल प्लस क्षार गिव्स क्या होगा, देखिए लवण प्लस जल होगा। देखिए अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस जल होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस OH होल ट्वाइस, देखिए HX, देखिए HX प्लस MOH MX प्लस HOH मतलब H प्लस एक्वस OH माइनस माइनस एक्वस तो H2O बना। आइए हम देखते हैं कि क्षार में जल मिलाने पर क्या होता है। देखिए
एक बीकर में 10 ml जल लीजिए। एक बीकर में क्या कीजिए, 10 ml जल लीजिए। इसमें कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की डालकर बीकर को धीरे धीरे घुमाइए। बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए। क्या तापमान में कोई परिवर्तन आ रहा है? परिवर्तन आया। यह प्रतिक्रिया क्या ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया है? उपयुक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराएं हो। अपने परीक्षण को लिखित लिखित में अ, अपने परीक्षणों को लिखिए लिखिए देखिए। इसमें क्या होगा, सांद्र अम्ल क्षार वाले बर्तनों में लगे चेतावनी का चिन्ह। देखिए उसके बाद ये जो है यहीं पर आज अपना वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त करते हैं। 2.10 क्रियाकलाप तक इसको आगे कल एक्सप्लेन करेंगे और यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। आप मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे हर यूट्यूब वीडियो के या तो कॉमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद होता है। वहां से टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे और मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जुड़ जाएंगे। और आपको मेरा काम अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी पर सारे क्वेश्चंस आएंगे, सारे गेस आएंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।